तो आज बात उस सच की जो हमको सुकून देता है, खुशी देता है और ये जान के हम प्रफुल्लित होते हैं, उत्साहित होते हैं कि विश्व में भारत की कृषि का कोई तोड़ नहीं है। और ये सिर्फ हम कहने रहे, आंकड़े तस्दीक कर रहे हैं। आकाश जिंदल मेरे साथ हैं, वरिष्ठ इकोनॉमिस्ट हैं। तो आकाश, जितनी बातें ब्रेक से पहले हमने की, अब आंकड़ों के जरिए मेरे व्यूवर्स को समझाइए कि आंकड़े कहां कहां पे कैसे कैसे फिट होते हैं और वो कौन सी तस्वीर है जो आंकड़ों के जरिए हमको समझना होगा, चाहे वो चुनौती ही क्यों ना हो आने वाले समय में। विजयम जी, आंकड़ों के जरिए, बातों के जरिए, हर जरिए से बात करूंगा। आज तो हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है, आजादी का ये शुभ दिन। बहुत बहुत मुबारक आपको भी आकाश। धन्यवाद घनश्याम जी। घनश्याम जी, एक बरसों पुराना बहुत फेवरेट मेरा गीत है, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मुझे लगता है आज वो गीत जो है चरितार्थ हो रहा है। आज वो गीत, इकोनॉमिस्ट हूं, आंकड़ों की बात करता हूं, आंकड़े तो मेरा हिस्सा है, तो सब पे आऊंगा। तो वो जो है इतना बढ़िया गीत है। तो वो उस गीत में आगे कहा जाता है, बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं, गम कोसों दूर हो जाता है, खुशियों के कमल मुस्काते हैं। आई थिंक वही चीज हो रही है। अब बिगर टेक्स्ट में बात करूंगा। आज आप बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर की ग्रोथ की। एग्रीकल्चर में किस तरह की ग्रोथ हुई है, मैं एक बड़े कन्वेंस पे बात करूंगा। एग्रीकल्चर ने देश को कितनी ग्रोथ दी है, मेरे अन्नदाता ने, मेरे किसान ने मेरे देश की तरक्की में कितना रोल प्ले किया है। और ये बता दूं आपको, देश की तरक्की का जो परचम हम गाड़ रहे हैं दुनिया में, उसमें मेरे अन्नदाता का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, उसको सैल्यूट करता हूं। आज आपको सबसे पहले डेटा दे दूं, आज दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, बड़ी इकोनॉमी में से कौन सी है घनश्याम जी? मेरा और आपका हिंदुस्तान। 8.2% की जीडीपी ग्रोथ लास्ट ईयर, ये रिकॉर्डेड डेटा है। और किसको बीट किया है हमने? अमेरिका, चाइना, जर्मनी, जापान। ये चारों मेरे दोस्तों वो मुल्क हैं जो हमसे बड़े हैं इकोनॉमी में। अब और तो हमसे कोई बड़ा रहा नहीं है। धीरे धीरे तो जो है हम तीसरे नंबर पे भी पहुंच जाएंगे। अभी हम 5th हैं। इस साल के अगले साल की शुरुआत में शायद 4th पहुंच जाएंगे और 3 साल तक 3rd भी पहुंच जाएंगे। तो चारों बड़ी इकोनॉमीज की जीडीपी ग्रोथ हमसे कहीं कहीं पीछे है, कहीं नीचे है। 2022 की बात करें, अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी, जो रोल मॉडल इकोनॉमी मानी जाती है, 2 क्वार्टर्स में नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ दिखाई है। 2023 की बात करें, जर्मनी दुनिया यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी, 1 क्वार्टर में नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ दिखाई है। हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है, क्यों? मेरे किसान की वजह से। सबसे पहले तो किसानों ने जीडीपी ग्रोथ में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया। क्यों? क्योंकि एज एन इकोनॉमिस्ट मैं आपको बता सकता हूं, देश की इकोनॉमी कहां से शुरू होती है? गांव से, किसान से। किसान पैदा करता है, पैदा करके फसल बेचता है, उसके हाथ में पैसा आता है। वो मेरा किसान, वो बाइंग और कंजम्पशन की शुरुआत करता है, जिस बाइंग और कंजम्पशन की वजह से ग्लोबल फोरम्स में हिंदुस्तान को सम्मान मिलता है। हर हिंदुस्तानी को सम्मान मिलता है, आकाश जिंदल को सम्मान मिलता है कि हिंदुस्तान बाइंग और कंजम्पशन के लिए जाना जाता है। वो मेरा किसान भाई शुरुआत करता है, फिर वो डिस्ट्रिक्ट पे आता है पैसा, फिर आता है जो है बड़े सिटीज में, चाहे लुधियाना हो, कानपुर हो, जयपुर, फिर दिल्ली, मुंबई आता है। यानी कि हमारे देश की जीडीपी ग्रोथ में सबसे बड़ा रोल आज प्ले कर रहे हैं तो मेरे किसान भाई, क्योंकि बाइंग और कंजम्पशन वहीं से शुरुआत होती है। इकोनॉमी को जो है अपने मजबूत कंधों पे उन्होंने उठाया हुआ है। अब आगे इतनी सारी बातें आपने की, लेकिन फिर ना मुझे आंकड़े बताने की थोड़ी सी बुरी आदत है। एनएसएसओ की रिपोर्ट कहती है किसान 27 रुपए हर दिन कमाता है। पैरेलली ये भी तो हमें देखना होगा। ये तो अजीब सी वीडियो में आकाश। देखिए, मैं उसी पे आ रहा हूं। हाँ, मैंने आपको मुझे चुनौतियां भी समझनी है। देखिए, हम जिस पैनल पे बैठे हैं यहाँ पे, हम बात तो करेंगे, जो हम पा रहे हैं वो तो हमारे लिए उपलब्धि है ही, लेकिन इस उपलब्धि को हमें बहुत दूर तक ले जाना है कंसिस्टेंसी के साथ। तो हमें चुनौतियों पे भी बात करनी है। भाई, किसान की जेब में जाने वाला पैसा भी बढ़े। अब एनएसएसओ की रिपोर्ट जो बताती है हम उसे इग्नोर भी नहीं कर सकते ना आकाश, आप तो अच्छे से समझते हैं। मैं उसी पे आ रहा हूं। प्लीज। चुनौतियां क्या है और एक एक करके इस चुनौती को एड्रेस करूंगा, क्योंकि आज हमारी सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है। मुबारकबाद दूंगा सरकार के 2 साथी बैठे हुए हैं। सैल्यूट करता हूं हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब को, जो आज देश की जनता की बात सुनते हैं। वो तो मन की बात के थ्रू देश की जनता की बात सुनते हैं और जनता की बात सुन के सोल्यूशन भी देते हैं। सबसे पहले जो है कि हमारी यील्ड कितनी है। हमारे दोस्त ने बताया कि यील्ड के मुकाबले में, प्रोडक्टिविटी पर एकड़ के मुकाबले में हम कुछ कंट्री से पीछे हैं। तो सबसे पहले तो हमें प्रोडक्टिविटी, यील्ड पर हेक्टेयर बढ़ानी है। यील्ड पर हेक्टेयर बढ़ेगी, एक तो जो है मेरे देश के लिए भोजन पैदा होगा, दूसरा मेरा अन्नदाता, मेरा किसान, जिसकी हम बात करते हैं कि कमाई डबल करनी है, उसकी कमाई डबल करने की तरफ बढ़ेंगे। उसमें जरूरत है सबसे पहले
उसके साथ बात करने की, उसके साथ डायलॉग करने की। तो यहां मैंने सरकार को सजेस्ट किया है और सरकार के मिनिस्टरों ने इस चीज पे हामी भी भरी है कि अब ऐसा करें कि 15-15, 20-20 दिन के कैप्सूल कोर्स करें, किसान भाई को उसके खेत में जाके, गांव में जाके उसकी भाषा में उसके साथ डायलॉग किया जाए, उसके इश्यूज समझ के उसको बताया जाए। उसके बाद आ जाता है दूसरी चीज, ऑटोमेशन, मशीनीकरण। जब हम बात करते हैं जर्मनी की, यूएस में, वहां ऑटोमेशन बहुत ज्यादा है, यहां ऑटोमेशन उतनी ज्यादा नहीं है। मानता हूं कई जगह खेत कम है, 2 एकड़ का खेत है, 3 एकड़ का खेत। आपका सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ये होगा कि आकाश जी 2 एकड़ के खेत में ऑटोमेशन हो सकती है क्या? वहां हम गांव के जो किसान भाई हैं 15 या 20 को इकट्ठे करें, उनके साथ डायलॉग करें कि आपकी मिलके 45 एकड़ हो रही है, वहां ऑटोमेशन जो है कोऑपरेटिव तरीके से की जाए ताकि उनकी लेबर कम हो, उनकी यील्ड बढ़े। उससे क्या होगा, देश के लिए भी पैदा करेंगे, साथ में अपनी, लास्ट एक बात, सबसे बहुत बात, देश को भी तरक्की करानी है, किसान की कमाई बढ़ानी है। यही खाका हम खींचने की कोशिश भी करते हैं, वही बैलेंस शीट हम समझने की कोशिश करते हैं जहां हमारे पास असेट भी है और लायबिलिटी भी है, और लायबिलिटी को इग्नोर करके सिर्फ असेट पे खुश होना भी कई बार अपने पे ज्यादती करने जैसा है। लेकिन